पेड़ को कवर करेंगे पूरा। उसमें क्या क्या है, उसमें कितनी रिवर्स हैं और उसमें कितने जियोग्राफिकल साइट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी साइट्स हैं, रिवर्स कहाँ से फ्लो होती हैं, कौन सी इम्पोर्टेंट रिवर है उस स्टेट की। तो आज हम चूज़ कर रहे हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के पहले हम सिग्निफिकेंस में जियोग्राफिकल फीचर्स देखते हैं तमिलनाडु में कौन कौन से थे। सेम चीज़ें ऊपर वाली नीचे, तो इसमें फिगर के साथ दिया हुआ है। पहली साइट हम देख रहे हैं किजादी, ठीक, साइट का नाम है किजादी। और ये क्या है, ब्रॉन्ज एज आर्किटेक्चर साइट है, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इन इंडिया। इट्स प्रोवाइड एविडेंस of a highly developed urban civilization in Tamil Nadu over 2600 year ago. ठीक, the education of Kizhadi has revealed well planned and grid layout, street house, public buildings, sophisticated drainage system। मतलब अब इसमें क्या था, जो हमारा ये आर्कियोलॉजिकल साइट था, ये 2600 ईयर एगो मतलब सिविलाइजेशन यहाँ डेवलप हुई थी। और ये किजादी रिवेल्ड वेल प्लान्ड सिटी लेआउट, स्ट्रीट हाउस बिल्डिंग, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ तक किजादी चैलेंज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ इंडस वैली ओनली अर्बन सिविलाइजेशन इंडिया ड्यूरिंग ब्रॉन्ज एज। ठीक, ये ब्रॉन्ज एज में ओनली और अर्बन सिविलाइजेशन थी उस टाइम की। ठीक, जियोलॉजिकल किजादी लोकेशन बैंक्स ऑफ वैगई रिवर। ठीक, वैगई रिवर के बैंक थी ये। फर्टाइल एग्रीकल्चर रीजन था। ठीक, सो ये था तमिलनाडु। ठीक, उससे रिलेटेड ये साइट्स के कुछ फोटोज हैं। फिर उसके बाद हम दूसरा आर्कियोलॉजिकल साइट देखते हैं, उसका नाम है पोम्पुहार आर्कियोलॉजिकल साइट तमिलनाडु। पोम्पुहार आर्कियोलॉजिकल साइट्स तमिलनाडु। ठीक, तो ये रहा पोम्पुहार आर्कियोलॉजिकल साइट तमिलनाडु, नोन एज कावेरी पोम्पट्टिनम। ठीक, एंशियंट सिटी लोकेटेड इज नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। इट वाज कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी का ये कैपिटल था। और ये संगम पीरियड में 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD के बीच में था। ठीक, मेजर सेंटर जो इसके थे, कल्चर ड्यूरिंग संगम पीरियड, लर्निंग तमिल स्कॉलर्स पोएट लिव्ड इन पोम्पुलार। ठीक, बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे लोकेटेड है ये आर्कियोलॉजिकल रीजन, फर्टाइल आर्कियोलॉजिकल एग्रीकल्चर रीजन था। ठीक, अब उसके बाद आती है तंजौर इम्पोर्टेंट। ठीक, तंजौर साइट्स हैं, ये तंजौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। चोला डायनेस्टी ने 9 से 13 सेंचुरी AD के बीच में पैट्रोनेज किया गया था। बृहदेश्वरा टेम्पल यूनेस्को हेरिटेज साइट है, बृहदेश्वरा टेम्पल। फिर उसके बाद इम्प्रेसिव हिंदू टेम्पल इन द। ठीक, तो इसके बाद ये हो गया। फिर उसके बाद आता है मदुरई। ठीक, मदुरई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड। मदुरई इज ए मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदू टेम्पल्स हैं यहाँ। अम्मन टेम्पल कॉम्प्लेक्स टेम्पल है डेडिकेटेड टू गॉडेस मीनाक्षी और सुदर्शेश्वरा। ठीक, ओके। मदुरई लोकेटेड वैगई फर्टाइल एग्रीकल्चर रीजन। ठीक, फिर उसके बाद आती है मालापुरम। मामल्लापुरम नाम है इसका, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में। का टेम्पल है मोन्यूमेंट पल्लवा डायनेस्टी 7th to 8th सेंचुरी। और मामल्लापुरम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मामल्लापुरम सोल टेम्पल यूनेस्को हेड है मामल्लापुरम कोस्ट ऑफ बे बंगाल। ठीक, मामल्लापुरम आर्कियोलॉजिकल साइट। ठीक, ये उसकी फोटोज। उसके बाद अब हम देखते हैं तमिलनाडु में कौन कौन से मेजर रिवर हैं।
इसकी मेजर रिवर में कावेरी, पुनियार, पलार, अमरावती, वेगई, भवानी, और फिर नोयल रिवर, ताम्रबरानी रिवर, थारू रिवर, अरानी रिवर। तो ये इम्पोर्टेंट रिवर हैं। और कुछ माइनर रिवर्स भी देख लेते हैं, जो अदयार रिवर, अग्नियार रिवर, अरासला रिवर, छैयार रिवर, चीतर रिवर, कोमर रिवर, गोमुखी रिवर, गुंदार रिवर, मानीमुदर रिवर, मेवर रिवर, सुल्ली रिवर। तो ये स्मॉल माइनर रिवर्स जो होती हैं तमिलनाडु में, ठीक। तो यहाँ जो मेजर रिवर है उनसे रिलेटेड हम उनकी कहाँ ओरिजिनेट होती हैं वो देख लेते हैं, ठीक। तो कावेरी रिवर तला कावेरी कोंडगू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से, ठीक। पेनियार रिवर यालागिरी हिल्स, तिरुवन्नामलई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। पलार रिवर नंदी हिल्स, चिकाबल्लापुरा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक। अमरावती रिवर वेस्टर्न घाटी रोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। वेगई वरुशनादि हिल्स, थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। भवानी रिवर साइलेंट वैली नेशनल पार्क। नोयल रिवर वेलिंगरी हिल्स, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, ठीक। ये रहा अपना, ये पोथईगई हिल्स वेस्टर्न घाट से निकलती है। तमिराबरानी रिवर तिरुमिनुथारू रिवर्स वेस्टर्न घाट बेंगोल डिस्ट्रिक्ट। अरानी रिवर तमिलनाडु से ओके तिरुवन्नामलई डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। तो ये वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट हिल्स प्लेटू सेंट्रल में पड़ता है तमिलनाडु, वो था डिटेल, ओके। तो वो वही सेम डिटेल लिस्ट के फॉर्मेट में है, ओके। सो ओरिजिनेटेड एरिया। तो अभी हम तमिलनाडु का मैप देख लेते हैं, कौन कौन सी रिवर किधर किधर है वो देख लेते हैं। जैसे अपना पालार रिवर, ये पुनियार रिवर, लेकिन यहाँ रिजर्वायर है स्टैनली रिजर्वायर, ये देखो इधर केरला, कर्नाटका, आंध्रा बॉर्डर टच करता हूँ, आंध्रा को भी, कर्नाटका को और केरला का, ठीक। तमिलनाडु तो ये नोएल, तिंगुल, पुडुकोट्टई, वेगई रिवर यहाँ है, जहाँ ये अपनी एक इम्पोर्टेंट जो अभी ऊपर दिखा रहा था खेदी वाला, वेगई रिवर की साइड में एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, तो वो था चितर। सो ओके, कावेरी रिवर जो हमारी इम्पोर्टेंट रिवर है उसके बारे में हम कुछ पसंद, क्योंकि ये मेजर और सबसे बड़ी रिवर है तमिलनाडु की, ठीक। फोर्थ लार्जेस्ट रिवर इन साउथर्न इंडिया। निकलती कहाँ है? थला कावेरी कोंडगू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। फ्लो कर्नाटका, तमिलनाडु, बे ऑफ बंगाल, कोम्पोलर, नागापट्टनम डिस्ट्रिक्ट। 765 किलोमीटर लॉन्ग ड्रेनेज बेसिन है इसकी, लॉन्ग ड्रेनेज बेसिस ऑफ 30 मीटर की है, और ये फ्लो होती है 765 किलोमीटर की, ठीक। इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग जिस टाइम इसको भी चल रहा है इसका कावेरी रिवर का। तो डिस्प्यूट क्या है जो कावेरी रिवर से रिलेटेड है? लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट था कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, और शेयरिंग वाटर रिवर, वाटर शेयरिंग के लिए था। स्कैसिटी ऑफ द रीजन, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, ठीक। फाइनल अवार्ड, गिव द फाइनल अवार्ड लोकेट कावेरी रिवर बिटवीन टू स्टेट, नॉट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड, स्टिल ऑनगोइंग। सो उसका डिस्प्यूट चल ही रहा है। तो आप देखो इसमें सम इम्पोर्टेंट साइट जो कावेरी रिवर के साइड में उनके जहाँ जहाँ से फ्लो होती है उसके साइड में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो देख दो। ये अपना कोंगडू में है जो बर्थ प्लेस है, त्रिवेणी संगम होता है कोंगडू डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ कावेरी हरंगी एंड लोका कावेरी मिलती है। ये वाटरफॉल है, होंगेकाल फॉल है, वाटरफॉल्स हैं कावेरी रिवर से। तमिलनाडु में मेत्तूर डैम, सेलम
डिस्ट्रिक्ट में इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर के लिए। बिंदेश्वरा टेम्पल यूनेस्को हेरिटेज साइट। रंगत स्वामी टेम्पल है। मीनाक्षी अमन टेम्पल। तिरु तिरु तिरुवायारू है डिस्ट्रिक्ट है जो टेम्पल एसोसिएशन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक का ट्रेडिशन है। चोला डायनेस्टी। कुंभकोणम है। फिर मेथिलिय दुथरई है नागापट्टनम डिस्ट्रिक्ट। एम पोम्पुलर नागापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ये है। फिर उसके बाद हम नेशनल पार्क देख लेते हैं कौन कौन से तमिलनाडु में। मधुमलई नेशनल पार्क, सत्यमंगलम नेशनल पार्क, गल्फ मन्नार, मधुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सत्यनमलई, कलकड मुंदंथुरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेदंतंगाल बर्ड सेंचुरी, पॉलीकट लेक। सो ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेलमर वाथुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर नीलगिरी और गल्फ मन्नार बायोस्फीयर हेरिटेज साइट, मैरीपट्टी बायोस्फीयर, मीना अक्षीपुरम बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं। सीतावंश बायोस्फीयर साइट्स, कोटिमेदु और कोटिंग कुदी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। तो मधुमलई नेशनल पार्क के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो नीलगिरी पार्ट ऑफ नीलगिरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक, विकीपीडिया में इसका फोटो है। तो यहाँ क्या क्या था, इंडियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, गौर, संभाल, नीलगिरी थेल, मालाबार गेंद, हाईबॉल, किंग कोबरा। सत्यमंगल नेशनल पार्क में, सत्यमंगलम नेशनल पार्क तमिलनाडु कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। बंगाल टाइगर, इंडियन गौर, स्लोड पियर्स, यही सब पाए जाते हैं। मालाबार गेंद, हॉर्नबिल ये पाया जाता है। फिर उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार मनीर नेशनल पार्क कोस्ट साइड में है। गल्फ ऑफ मन्नार 608.05 स्क्वायर किलोमीटर का है। वेर मरीन लाइफ और कोरल डॉल्फिन और सी टर्टल का है। हार्डर कोरल, सॉफ्ट कोरल, स्टोनी कोरल, सी टर्टल, सी बर्ड फिशर्स ये रहे। फिर उसके बाद वर्ल्ड ऑफ सेंचुरी, ये इसमें क्या क्या है, कितना एरिया है, कहाँ है, सत्यमंगलम कहाँ है, क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट। अन्नामलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सत्यमंगलम, मुदुमलई, फिर कलाखाड़, मुंदंथुरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके क्या है। त्रिवल्ली में है। पॉइंट क्लैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेटेंडगल वेदांतंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी, कठंकुलम बर्ड सेंचुरी है, वेल्लोर बर्ड सेंचुरी। तो ये रहा है ये। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नीलगिरी का पार्ट, तमिलनाडु वाले नीलगिरी का पार्ट है जो तमिलनाडु में भी पड़ता है कुछ पार्ट उसका। क्या क्या इसमें है, नीलगिरी थाल, लिक्वर, गौर, बेयर, मालाबार ड्रैगन, नीलगिरी वुड ड्रैगन, नीलगिरी पेपर्स, कोरल्स हैं सारे पाए जाते हैं। वेल शार्क्स भी पाई जाती है, इम्पोर्टेंट है। दुगांग भी पाई जाती है। ठीक है। वेटलैंड्स यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इंडिया। तो वेदंथंगल बर्ड लाइफ सेंचुरी, वर्ल्ड सेंचुरी, वेल्लोर बर्ड लाइफ सेंचुरी, पॉइंट कैनल वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलम रिवर डेल्टा, वेल्लोर गल्फ मन्नार, वेल्लोर बर्ड लाइफ सेंचुरी, वेदंतंगल बर्ड रामसर साइट्स। तो ये सब रामसर साइट्स हैं। स्क्रेड ग्रोव्स कौन कौन से हैं, कोटंगुडी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, अरापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, कोटिमेदु बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, पोंड स्क्रेड, तिरुवल्लुवर स्क्रेड ग्रोव, कुरुमेदु स्क्रेड ग्रोव, उरानी स्क्रेड ग्रोव एंड कुरुम्बुरम स्क्रेड ग्रोव। तो ये रहा स्क्रेड ग्रोव्स। एंड दिस ऑल from my side in this Tamil Nadu part of important syllabus. So I'll completed everything in this PDF. Okay, so that's all for my side. Thank you.
एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए कंटेंट तो बहुत अच्छा है हमारा सारा, बहुत ही R&D करके सारा कंटेंट बनाया गया है। थैंक यू। ओके, गुड बाय।